भाई मैं तो गोयनका जी को एक सजेशन देना चाहता हूँ, उन्होंने मांगा नहीं है फिर भी मैं दे देता हूँ। सर एक काम करो, आप अपनी टीम को OLX पे बेच दो। पर मुझे तो लगता है ये OLX पे भी LSG को कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि इतनी वाहियात परफॉर्मेंस जो कर रही है। गोयनका जी का कहना है कि ऋषभ पंत अभी IPL में 15-16 साल तक खेलने वाले हैं। 15-16 साल में क्या वो 5 या 6 ट्रॉफी तो दिला ही देंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ ऋषभ भाई पहले 5 मैच तो जीत जाओ, ट्रॉफी के सपने बाद में देखना, है कि नहीं। उन्होंने इतना बढ़िया कोच और अपनी टीम के लिए सपोर्टिंग स्टाफ भी खरीद रखा है और IPL का सबसे महंगा प्लेयर भी खरीद रखा है। पर जब उनकी टीम ग्राउंड पे उतरती है तो मानो हक देती है। भाई बताओ, जब गोयनका जी ने ऋषभ पंत को IPL के ऑक्शन में खरीदा था तो बहुत तारीफें की थी और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जिस सेंटेंस में रोहित और धोनी का नाम लिया जाता है, आने वाले 10-15 सालों में उस तरीके से ऋषभ पंत का भी नाम लिया जाएगा। इतना भरोसा था गोयनका जी का। ऋषभ पंत को ऑक्शन में खरीदने के बाद गोयनका जी बोलते हैं कि हमारे पास 4-5 नाम थे ऑक्शन में, पर हर नाम में हमें ऋषभ पंत को अपने टीम में लेना ही लेना था। गोयनका जी ने ऋषभ पंत के लिए अलग से 28 करोड़ रुपए भी रख दिए थे कि हमें ऋषभ पंत को टीम में लाना ही लाना है। हालत देखो कैसे क्या हो गई है। जब लखनऊ पंजाब गई हुई थी मैच खेलने के लिए तो एक पंजाबी गोयनका जी को हाथ जोड़कर बोलता है कि थैंक यू सर, आपने ऋषभ पंत को ले लिया और श्रेयस अय्यर हमारे लिए छोड़ दिया। पर वो तो अच्छा है कि गोयनका जी को पंजाबी नहीं आती, वरना उस पंजाबी की हालत तो गोयनका जी पूरा KL राहुल जैसा कर देते। लेकिन बुरा तो हुआ है लखनऊ के फैंस के साथ। आप कमेंट करके बताना कि कितना बुरा हुआ है। कल के मैच में ऋषभ पंत टॉस भी जीते थे और अपने मन मर्जी का फैसला फील्डिंग भी ले लिया था, और दूसरी तरफ रियान पराग अपने स्वैग में कहते हैं कि भैया अच्छा हुआ मैं टॉस हार गया, वरना मैं तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि मुझे बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है। अब मैं टेंशन फ्री हूँ। ये किसने बोला? ये रियान पराग ने बोला। अच्छा अब ये देखो, राजस्थान की टीम में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे टॉप प्लेयर हैं जो आते ही बम की बारिश करना स्टार्ट ही कर देते हैं। राजस्थान रॉयल्स में ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने पावर प्ले में एक भी छक्के नहीं जड़ पाए हैं। उन्होंने मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे ही ओवर में बैक टू बैक 2-2 विकेट ले लिए, पर उसके बाद मोहसिन खान ने वो करके दिखा दिया जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसने वो छोटे सिंचन वैभव सूर्यवंशी को 6 के 6 बार डॉट करा दिए, जिसने बुमराह को पहले ही बॉल पे छक्का मारा था। और वो भी नहीं, मोहसिन खान ने उसे आउट भी कर दिया। मोहसिन खान और मोहम्मद शमी ने मानो LSG को जीतने की स्क्रिप्ट ही दे दी थी। भैया वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को आउट करो, मैच को पॉकेट में डालो और घर चलो 2 पॉइंट फ्री के। उसके बाद राजस्थान के लिए कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाया। रियान पराग जो अपने स्वैग में रहते हैं, उन्होंने स्वैग में एक हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा था, पर उन्हें लग रहा था वो धोनी है, पर मैं आपको बता दूं धोनी एक है, बाउंड्री पे पकड़े गए। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा अपनी टीम की कमान संभालते हुए पहुंचा देते हैं अपनी टीम को एक इज्जतदार स्कोर पे, वो थी 160 रन। जी मैं आपको बता दूं 2026 के IPL में 200 रन सेव नहीं हो रहे हैं। वहां पे 160 रन कैसे सेव होता? वहां पे राजस्थान की टीम आ जाती है बहुत टेंशन में। मैं बताता हूँ कैसे सेफ होता। LSG वाले इतनी शानदार बॉलिंग करने के बाद ये भूल गए कि हमें एक बहुत बेहतरीन बैटिंग भी करनी है। भैया मुझे तो समझ नहीं आता एडन मार्करम और मिचेल मार्श जैसी जोड़ी को आप डिस्टर्ब क्यों कर देते हो, जिन्होंने पूरे सीजन लखनऊ के लिए बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है। आप आयुष बड़ोनी को ओपनिंग क्यों करवा रहे हो, जो अपनी टीम के लिए हमेशा फिनिशर का रोल निभाते हैं। फिर उतरे ऋषभ पंत, वो 3 बॉल खेले, 160 नहीं 260 की चेस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था उनकी बैटिंग देख के। ना बाबा आराम से खेलो। IPL शुरू होने के पहले सब ये कह रहे थे कि ऋषभ पंत IPL में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और अगले T20 में उनका नाम आना ही आना है। पर वो जिस तरीके से IPL में परफॉर्म कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि उनका वनडे से भी नाम न कट जाए। लखनऊ की टॉप ऑर्डर जोफ्रा आर्चर और बर्गर की तीखी तेज गेंदबाजी झेल नहीं पाए, जहां पे 160 रन के छोटे से टारगेट में 10 ओवर के बाद लखनऊ की रिक्वायर्ड रन रेट 11 की हो जाती है। वहीं रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाने के चक्कर में मिचेल मार्श का विकेट गिर जाता है। फिर मुकुल चौधरी की कैच रियान पराग ने ऐसे पकड़ के सेलिब्रेशन की जैसे कि उन्होंने कैच नहीं पकड़ा है, उन्होंने मैच पकड़ लिया है। इसके बाद भी अगर लखनऊ वाले पूरे के पूरे 20 ओवर खेल लेते तो उनके लिए अचीवमेंट हो जाता भाई साहब, पर उन्होंने ये भी अचीव नहीं कर पाया। 18 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 119 बनाकर ऑल आउट हो गई। 160 के ऐसे छोटे से टारगेट को राजस्थान ने भी 40 रन से जीत लिया और उसके बाद राजस्थान वाले पॉइंट्स टेबल पे 2 नंबर पे आके बैठ गए हैं दोस्तों। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बार लखनऊ वाले IPL में लास्ट फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप किसको लखनऊ की हार की वजह मानते हैं, ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल की वीडियो में।